नमस्कार, खबर दोपहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए दोपहर की खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको बस्सी से बताते हैं। बस्सी के चक राघव धाम पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त प्रदेश मंत्री एकता अग्रवाल का भव्य अभिनंदन किया गया और इसी दौरान कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी देखने को मिला और संगठन की मजबूती पर यहाँ पर चर्चा की गई। स्वागत समारोह में जिला महामंत्री हेमंत मीणा ने एकता अग्रवाल को पारंपरिक साफा और पीली लुगड़ी ओढ़ाकर एक नए दायित्व के साथ शुभकामनाएं दी। वहीं अन्य कार्यकर्ताओं ने शॉल, पुष्पगुच्छ और गुलदस्ते भेंट कर उनका अभिनंदन किया। संबोधन के दौरान प्रदेश मंत्री एकता अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक यहां पर चर्चा की। वहीं उन्होंने आह्वान किया कि भजनलाल सरकार की रीति, नीति और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर बैठे हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। बस्सी से रामफूल मीणा की खास रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। बस्सी उपखंड क्षेत्र के ग्राम रामसिंहपुरा में स्थित प्राचीन भैरव बाबा मंदिर परिसर में रविवार को पौषबड़ी का भव्य महाआयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न किया। इस धार्मिक उत्सव के दौरान पूरा मंदिर परिसर भैरव बाबा के जयकारों से गुंजायमान रहा। कार्यक्रम के आयोजक प्रभात गुड़ला और कमलेश बालौत ने यहाँ बताया कि उत्सव के उपलक्ष्य में मंदिर को फूलों और आकर्षक रोशनी से विशेष रूप से यहाँ पर सजाया गया। सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। बाबा की प्रतिमा का यहाँ पर मनमोहक श्रृंगार किया गया और उनकी विधिवत पूजा अर्चना भी की गई। वहीं नवीन पोषबड़ों का भोग अर्पित उनको किया गया। भोग अर्पण के बाद विशाल प्रसादी वितरण का यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हुआ। इसमें रामसिंहपुरा सहित आसपास के दर्जन गांव से आए हजारों श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर गर्मा गर्म पोषबड़ों की प्रसादी ग्रहण की। बस्सी से रामफूल मीणा की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। खबर जयपुर से। राजधानी जयपुर के जगतपुरा स्थित सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी परिसर में ज्ञान विहार वर्ल्ड स्कूल का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह एवं सांस्कृतिक उत्सव ज्ञान सेतु थीम पर धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों की बहुमुखी प्रतिभा और विद्यालय के शैक्षणिक विजन की एक झलक यहां पर देखने को मिली। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि सुनील शर्मा और विशिष्ट अतिथि कनिष्क शर्मा द्वारा किया गया। इसी अवसर पर वर्ष भर शैक्षणिक, खेल कूद और अन्य सह शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर यहां पर सम्मानित किया गया। प्राचार्य रीता तनेजा ने विद्यालय की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत की। उन्होंने विद्यालय में अपनाए जा रहे आधुनिक नवाचार और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर प्रकाश डाला। उन्होंने सफलता का श्रेय शिक्षकों, अभिभावक और विद्यार्थियों के त्रिकोणीय और सामूहिक प्रयासों को दिया। जयपुर से अजय सिंह की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। उत्सव है, ज्ञान सेतु इस बार की थीम है। ज्ञान की जो यात्रा भारत के अतीत से लेकर आज तक की जो ज्ञान की यात्रा है, गुरुकुलों से लेकर मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फ्रॉम उपनिषद्स टू इसरो, फ्रॉम गीता टू मंगलयान एंड टू चंद्रयान, ये जो पूरी यात्रा हमने तय की है वो कैसे तय की है, उस यात्रा के क्या क्या सोपान रहे हैं, उसमें कैसे हमारे बच्चे, हमारे टीचर्स, इन सब का एवोल्यूशन हुआ है, वो डेवलप हुए हैं और तो भी उनमें एक निरंतरता है, तो भी उसमें कंटिन्यूएशन है, वो चेन ब्रेक नहीं हुई है। तो कैसे चेन एक से एक कड़ी जुड़ते हुए आज यहाँ तक पहुंची है, उस थीम पर ये वार्षिक उत्सव आज आयोजित किया जा रहा है एंड वी आर वेरी हैप्पी। हम बहुत खुश हैं एंड आई होप दैट द स्टूडेंट्स परफॉर्म वेरी वेल। ज्ञान विहार के मायने है इनोवेशन, और वो हर चीज के अंदर इनोवेशन हो, एजुकेशन में इनोवेशन हो, कल्चरल जो प्रोग्राम है उनमें इनोवेशन हो, हर चीज एक इनोवेटिव हो। और जब इनोवेटिव हो तो उस टाइम आप रूट से भी जुड़े हुए हो, क्योंकि भारतीय जो ज्ञान परंपरा है वो पिछले 5000 साल की एक निरंतरता, एक कंटिन्यूटी है। तो इनोवेशन, बट इनोवेशन के टाइम आपकी जो जड़ें हैं वो बिल्कुल गहरे तक आपके उस सांस्कृतिक धरातल के अंदर धसी हुई हो। तो जिससे कि जो बच्चे हैं वो बिल्कुल आप मानिए जड़ विहीन नहीं बन जाए। तो उसके लिए ज्ञान, आज जो ज्ञान सेतु का जो आयोजन किया गया है, आई थिंक इट विल बी अ वंडरफुल शो। एक बहुत ही एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ढंग का शो होगा जिसके अंदर ज्ञान विहार वर्ल्ड स्कूल के सैकड़ों बच्चे अपने टैलेंट को शोकेस करने जा रहे हैं। मे भी आपने देखा होगा हाउ स्टूडेंट वेलकम्ड अस, तो वो भी अपने आप में कि बिल्कुल इनोवेटिव एक आइडिया था। तो अभी मुझे लगता है कि बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज डाइवर्स होने वाले हैं, डिस्क्लोज होने वाले हैं इनसाइड एंड ज्ञान विहार का जो बिल्कुल ये भी बेस्ट ऑफ द ओरिएंट एंड ऑक्सीडेंट। बानसूर से खबर आपको बता रहे हैं। बानसूर विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम पर हो रहे सड़क चौड़ीकरण का कार्य अब आमजन के लिए गले की फांस बनता हुआ जा रहा है।
बांसुर से नयाबाज तक बजट घोषणा के तहत बनाई जा रही इस सड़क का निर्माण कार्य श्यामपुरा आबादी क्षेत्र में कछुआ चाल से चलने के कारण ग्रामीणों का धैर्य जवाब दे गया। करीब 4 माह पूर्व ग्राम पंचायत श्यामपुरा के नोटिस पर स्थानीय निवासियों ने आपसी सहमति और बड़े दिल का परिचय देते हुए अपने पक्के निर्माण स्वयं हटा लिए थे, लेकिन जनता के सहयोग के बदले विभाग ने पुरानी सीमेंटेड सड़क को तोड़कर छोड़ दिया। बीते 25 दिनों से कार्य लगभग ठप होने के कगार पर है, जिससे कि पूरी सड़क कीचड़ और मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। समस्या से त्रस्त ग्रामीणों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को यहां पर ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि आबादी क्षेत्र में प्राथमिकता के साथ सड़क निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्दी ही सड़क सुचारू नहीं हुई तो वे उग्र प्रदर्शन को भी मजबूर होंगे। बानसूर से सतीश शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन दिया गया है। श्यामपुरा ग्राम पंचायत के अंदर लगभग 4-5 महीने से लगातार जिस तरह के नारकीय हालात बन रहे हैं, कीचड़ और गंदा पानी का बहाव हो रहा है, महिलाएं गिर रही हैं, वृद्धजन घूम नहीं पा रहे और अनेक घटनाएं घट चुकी हैं। बार बार ठेकेदार को कहने के बाद भी निर्माण कार्य को गति नहीं दी जा रही और इस तरह से कार्य किया जा रहा है कछुआ चाल के तहत। ग्रामवासी और हमारी उत्साही जागरूक नौजवानों की एक मांग है कि सरकार जब पारदर्शी और सुशासन की बात करती है तो सड़क निर्माण कार्य में कोताही क्यों बरती जाए। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा आज बाल किशन जी शर्मा जी को, जो कि हमारे गांव के जागरूक वृद्धजन और उत्साही कार्यकर्ता है, जिनके बल पर यह आज ज्ञापन देने का कार्यक्रम तय हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन दिया गया है श्यामपुरा ग्राम पंचायत के अंदर। खबर श्रीकरणपुर से। श्रीकरणपुर के हृदय स्थल पर स्थित लगभग 95 वर्ष पुराने ऐतिहासिक राधा कृष्ण एवं हनुमान मंदिर में इन दिनों जीर्णोद्धार और मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। ये मंदिर न केवल आस्था का एक केंद्र है बल्कि इलाके की ऐतिहासिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इस मंदिर का इतिहास बेहद ही गौरवशाली है। सन 1932 में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह जी ने इस मंदिर के लिए भूमि आवंटित की थी, जिस पर मंडीवासियों और पूर्वजों ने मिलकर इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ स्थापित राधा कृष्ण की श्याम वर्ण प्रतिमा है। बताया जाता है कि पूरे श्रीगंगानगर जिले में ये एकमात्र श्याम वर्ण प्रतिमा है, जिसका वैभव और आकर्षक दर्शकोवाद यहाँ पर वैसा का वैसा बना हुआ। समय बीतने के साथ मंदिर की बिल्डिंग जर्जर अवस्था में पहुंच गई थी, जिसे देखते हुए मंदिर समिति ने इसके पुनर्निर्माण और रंग रोगन का बीड़ा उठाया है। इस पुनित कार्य में लगभग 25 से 30 लाख रुपए का खर्च अनुमानित है। वर्तमान में मरम्मत का कार्य प्रगति पर है और इलाके के लोग इसमें सहयोग भी कर रहे हैं। समिति द्वारा दान प्रक्रिया को पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए QR कोड स्कैनर भी जारी किया गया है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर बाड़मेर से। बाड़मेर शहर के गडरा रोड सर्किल स्थित मजीसा मंदिर में बीती रात 3 नकाबपोश चोरों ने दुस्साहस दिखाते हुए मंदिर के ताले तोड़कर करीब 20 तोला सोना और भारी मात्रा में नकदी यहां से पार कर ली। इस साल प्राण प्रतिष्ठित हुए इस भव्य मंदिर में चोरी की घटना से पूरे शहर में एक आक्रोश फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस के SI गोविंद राम दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद ASP नितेश आर्य ने भी घटनास्थल का मुआयना किया। CCTV फुटेज में साफ दिखा कि रात करीब 3 बजे 3 नकाबपोश चोर हाथों में सरिये लिए मुख्य गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे। पुलिस का दावा है कि CCTV फुटेज के आधार पर अलग अलग टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। बाड़मेर से मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। खबर डीडवाना से। डीडवाना के नजदीकी ग्राम ठाकरियावास में आज तड़के एक हृदय विदारक घटना सामने आई। यहाँ पर एक पशुपालक के बाड़े में लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचाई, जिसमें 6 बेजुबान मवेशियों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के वक्त पशुपालक गंगाराम ने अपनी जान जोखिम में डालकर मवेशियों को बाड़े से बाहर निकालने की कोशिश की और इसी प्रयास में वह खुद भी कई जगह से झुलस गया। आग की लपटें देख ग्रामीण मौके पर जमा हुए पानी के टैंकरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। करीब 2 लाख रुपए का चारा, रहने का छप्पर और अन्य घरेलू सामान जलकर पूरी तरीके से राख हो गया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पटवारी और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची। राजस्व विभाग द्वारा आग से हुए नुकसान का आकलन किया गया है। ग्रामीणों ने पीड़ित गरीब परिवार को उचित सरकारी मुआवजा दिलाने की मांग की है ताकि वे इस बड़ी आर्थिक संकट से उबर सकें। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं।
डीडवाना के ऐतिहासिक शेख तालाब पर स्थित हजरत पीर अलहाज मौलवी सैयद अब्दुल गनी कादरी चिश्ती साहब का 54वां सालाना उर्स पूरी अकीदत और एहतराम के साथ शुरू हो गया है। 3 दिवसीय उर्स के पहले दिन शहर की फिजा में रूहानियत और भाईचारे का रंग देखने को मिला। उर्स का आगाज नागौरी गेट से झंडे के जुलूस के साथ हुआ। अकीदतमंदों की भारी भीड़ के बीच ये जुलूस शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होता हुआ दरगाह शरीफ पहुंचा। यहाँ पूरी अकीदत के साथ झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की गई। इसके बाद फतेहा खानी हुई और मौजूद जायरीनों के बीच तबर्रुक का यहाँ पर वितरण किया गया। दूसरे दिन शहर के मुख्य मार्गों से चादर का भव्य जुलूस निकाला जाएगा, जिसे दरगाह शरीफ में मजार अकदस पर पेश किया जाएगा। वहीं उर्स के अंतिम दिन सुबह गुस्ल की रस्म अदा की जाएगी और देश के मशहूर कव्वालों द्वारा सूफियाना कलाम पेश किए जाएंगे। हजरत पीर साहब के प्रति राजस्थान ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात जैसे राज्यों के जायरीनों की भी अटूट आस्था है। उर्स के लिए डीडवाना में जायरीनों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे दरगाह परिसर में काफी रौनक बनी हुई है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर सोजत से जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के एकादशमाधिदाता आचार्य महाश्रमण ने सोमवार को अपनी धवल सेना के साथ यहां पर सोजत रोड तेरा पंथ भवन से मंगल विहार किया है। इस आध्यात्मिक अवसर पर कस्बे में भक्ति और उत्साह का एक वातावरण नजर आया। आचार्य के सोजत रोड प्रवास की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए तिलक मार्ग स्थित शनिदेव मंदिर के सामने युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण मार्ग का नामांकन किया गया। मुख्य अतिथियों ने मंत्रोच्चारण और हर्षोल्लास के बीच इस मार्ग का लोकार्पण किया। बिहार के क्रम में आचार्य ने कांतिलाल विमल कुमार पिपाड़ा परिवार द्वारा नवनिर्मित आचार्य महाश्रमण अतिथि भवन में शिरकत की। यहाँ पूज्य प्रवर ने भवन के मंगल भविष्य हेतु मंगल पाठ का वाचन किया। इस दौरान समाज की ओर से पिपाड़ा परिवार का साफा पहनाकर माला पहनाकर भव्य बहुमान किया गया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण दवे बतौर मुख्य अतिथि यहाँ मौजूद रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी, उपाध्यक्ष भंवरलाल सेंचा भी यहाँ विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर पुष्कर से तीर्थ नगरी पुष्कर में अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर कांग्रेस ने रविवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान की शान अरावली हमारी जान के नारों के साथ आयोजित इस अरावली बचाओ रैली के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण सुरक्षा के प्रति अपनी एक हुंकार भरी। रैली को संबोधित करते हुए पूर्व राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ ने कहा कि ये मुहिम राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के आह्वान पर पूरे देश में चलाई जा रही है। राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशन में अरावली को बचाने के लिए कांग्रेस सड़क पर उतरी है। अरावली का विनाश होने से पर्यावरण संतुलन बिगड़ेगा और जलस्तर में भारी गिरावट भी आएगी। रैली का शुभारंभ जगत पिता ब्रह्मा मंदिर से हुआ, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई अंबेडकर सर्किल तक पहुंची। ब्लॉक अध्यक्ष संजय जोशी और अन्य नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। रैली में पूर्व पार्षद संगीत नागौरा, एनएसयूआई अध्यक्ष मधुसूदन पारासर, युवा नेता जितेंद्र गहलोत सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और स्थानीय लोग यहां पर मौजूद रहे। पुष्कर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। का प्रदर्शन पिछले काफ़ी समय से चल रहा। हमारे राहुल गांधी जी खड़गे साहब ने अरावली बचाने की जो मुहिम चलाई है, उसके तहत हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर सभी जिला मुख्यालयों पर पैदल मार्च निकालकर अरावली बचाओ मार्च किया गया। कल जिला मुख्यालय पर किशनगढ़ में किया गया। आज हमारे पुष्कर ब्लॉक के संजय जोशी और सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा हम सब लोगों ने पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर से लेकर अंबेडकर सर्किल तक अरावली बचाओ मार्च किया गया। क्योंकि बीजेपी की सरकार अरावली को कहते हैं कि 100 मीटर में अरावली नहीं है। अरावली तो पूरे राजस्थान के कण कण में बसी हुई है। अरावली 100 मीटर में नहीं है, इसीलिए तो 100 मीटर का दायरा ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए ख़त्म करेंगे, इनके पूंजीपति दोस्तों को खनन के लिए देना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी, हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि अरावली बचाने के लिए हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर आकर अरावली बचाओ गांव-गांव ढाणी मंडल स्तर तक जाएगा। ब्लॉक तक हमने पैदल मार्च किया और हम लोगों को जागरूक करेंगे ताकि जनता भी इस अभियान से जुड़े और अरावली बचाने का संदेश हर गाँव ढाणी तक जाए। और आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे पुष्कर ब्लॉक व नगर कांग्रेस कमेटी पुष्कर द्वारा अरावली बचाओ अरावली संरक्षण के पक्ष में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें पुष्कर तीर्थ जो है, पुष्कर तीर्थ का अस्तित्व ही अरावली की पहाड़ी के हिसाब से है। क्योंकि यहाँ सभी ऋषि मुनियों ने तप किया, सभी सावित्री माता
ये अरावली पहाड़ी पे है। विश्वामित्र आश्रम, ये सभी जो आश्रम वगैरह है ये पुष्कर तीर्थ में अरावली पहाड़ी पे है और पुष्कर तीर्थ का अस्तित्व ही अरावली पहाड़ी से है। अतः हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे। आज कहाँ से रैली निकाली? आज ब्रह्मा मंदिर से अंबेडकर सर्किल तक पुष्कर के समस्त कार्यकर्ता, पुष्कर ब्लॉक व पुष्कर के नगर के सभी कार्यकर्ताओं ने पद यात्रा निकाली ब्रह्मा मंदिर से अंबेडकर। खबर भंडारेज से। दौसा जिले के भंडारेज नगरपालिका क्षेत्र में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और नगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में अरावली बचाओ जन जागरण अभियान के तहत विशाल पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर खनन माफिया और को संरक्षण देने का यहां पर गंभीर आरोप लगाया। पैदल मार्च के दौरान वक्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार खनन माफियाओं से मिलीभगत कर अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा बदलने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि करोड़ों वर्षों पुरानी इस प्राकृतिक धरोहर को नष्ट करने की साजिश रची जा रही है, जिससे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को भी अपूर्णीय क्षति होगी। भंडारेज से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। खबर दौसा से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी के प्रथम दौसा आगमन पर कार्यकर्ताओं ने पलक पावड़े बिछा दिए। शहर से लेकर हाईवे तक भाजपा जिंदाबाद के नारों और पुष्प वर्षा के साथ दोनों नेताओं का अभूतपूर्व अभिनंदन यहां पर किया गया। इस दौरान आयोजित विशाल वाहन रैली ने भाजपा की एकजुटता और ताकत का एहसास कराया। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि दौसा की जनता का ये स्नेह उनकी ऊर्जा को दोगुना कर देता है। उन्होंने कहा कि भाजपा ही वह इकलौता दल है जहां सामान्य परिवार का व्यक्ति अपनी मेहनत से शीर्ष पद पर पहुंच सकता है। भूपेंद्र सैनी इसका जीवंत उदाहरण है। नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। वहीं स्वागत कार्यक्रम के दौरान जिले के समस्त भाजपा विधायक, पूर्व विधायक, प्रधान, जिला परिषद पार्षद और हजारों की संख्या में निष्ठावान कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में मदन राठौड़ ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएं। दौसा से अश्विनी जांगड़ की स्पेशल रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता और सभी समाजों के मेरे अग्रज, जिन्होंने मुझे राजनीति में मजबूत करने का काम किया, ऐसे सभी का मैं हृदय की गहराइयों से बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं प्रदेश नेतृत्व आदरणीय मदन जी राठौड़ साहब, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब का बहुत आभारी हूं। उन्होंने मुझे प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी दी है। निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी 2028 में पुणे भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और अभी पंचायत राज के चुनाव में, नगर पालिकाओं के चुनाव में विजय श्री दिलाएंगे। दौसा से खबर आपको बता रहे हैं। अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण महासभा जिला शाखा दौसा के तत्वाधान में गणेशपुरा रोड स्थित जांगड़ छात्रावास में शपथ ग्रहण समारोह अत्यंत गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्री विश्वकर्मा जी की महाआरती और दीप प्रज्वलन के साथ की। वहीं समारोह में राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने विशेष रूप से शिरकत की। कार्यक्रम में प्रमुख शासन सचिव सुभाष शर्मा, राष्ट्रीय प्रधान रामपाल जांगड़, प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम पवार, वासुदेव शर्मा और अनिकेत शर्मा सहित कई प्रशासनिक और राजनीतिक हस्तियों ने यहां पर हिस्सा लिया। समाज में शैक्षणिक जागरूकता लाने के उद्देश्य से छात्रावास परिसर में एक अत्याधुनिक लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया गया। लाइब्रेरी की उपयोगिता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उद्घाटन के दिन ही 50 से अधिक विद्यार्थियों ने अपना पंजीकरण कराया। इस दौरान नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष चेतन प्रकाश जांगड़, महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष कल्पना जांगड़, युवा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सत्यनारायण जांगड़ की नवीन कार्यकारिणी को शपथ ग्रहण भी यहाँ पर करवाया गया। वही कार्यक्रम का कुशल संचालन डॉक्टर मुकेश समलेटी और डॉक्टर अशोक जांगड़ ने किया। दौसा से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दोपहर की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।